ये क्या कर रही हो? वही जो आप हमारी जिंदगियों में कर रहे हो। लाइट कभी जलाती हो, कभी बुझाती हो। तो आप भी हमारी जिंदगी में कभी लाइट जलाते हो, कभी बुझाते हो। मत करो, मेरी नींद खराब होती है। तुम्हारी तो नींद खराब होती है हयात अहमद, हमारी तो जिंदगियां खराब हो जाती हैं। सो जाओ सो जाओ। लगता है तुम्हें फिर से दौरा पड़ने लगा है। दौरा तो अब पड़ेगा। अगर रामेश का नाम कार्ड पर छप गया तो फिर देखना कितना जानलेवा दौरा पड़ता है। क्या कहा था तुमने अपने अब्बा जी से कि निगारिश मेरे दिल पर नहीं उतरती? अरे अब्बा जी ने ऐसा गरारी वाला चाकू लेकर अपनी छाती पर सौंप दिया था। अब तुम बच्चे को डरा रहे हो। अगर उसने तुम्हें डट कर इनकार कर दिया तो क्या तुम अपने अब्बा जी वाला ड्रामा करोगे उसके साथ? जबान को लगाम दो निगारिश बेगम। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर रामेश ने डट कर इनकार कर दिया ना तो हुकूमत भी जाएगी और हुकूमत मानने वालों से भी जाओगी। सुबह दिन चढ़े तो देखना, जिसे हुक्म देना आता है उसे हुकूमत भी करनी आती है। ये लो, अभी दिन चढ़ा नहीं, बगावत की बू पहले से आने लग पड़ी है। आ जाओ। मैं आपसे ये कहने आया हूँ दादू कि ना ही कार्ड में मेरा नाम छपेगा और ना ही मैं महमल से शादी करूंगा। मैं आपकी तरह नहीं हूं दादू कि कोई छाती पे बंदूक या चाकू तान ले और मैं उससे शादी करने पर राजी हो जाऊं जिस पर मेरा दिल ही ना माने। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दादू, दिलों को टूटने से बचाइए, नहीं तो किसी की इज्जत भी नहीं बचेगी। रात को नमाज तो ऐसे पढ़ रहा था जैसे सारा सवाब तुम पर फूंक कर जाएगा। फूंक गया ना। निगारिश! हेलो। अब क्यों कर रही हो फोन? वो सॉरी कहने के लिए। सॉरी फॉर व्हाट? वही जो गालियां दी थी तुम्हें, कहकर मुकर गई थी कि लेके भाग जाओ मुझे। अब कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा क्यों नहीं है, मैं तैयार हूं ना। तैयार मतलब कहीं जा रही हो तुम? और नहीं तो क्या, जहां ले जाओगे चली जाऊंगी, जब कहोगे आ जाऊंगी। यू आर पुलिंग माई लेग। नहीं, खुदा की कसम बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुमसे शादी करूंगी मैं और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। बस ये बताओ कहाँ हो, कितने बजे पहुंचूं? देखना तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी। तो जरा खाओ अपने पापा की कसम। हाँ, पापा की कसम। अच्छा चलो फिर रखो फोन। अब क्यों रखूं फोन? सोच कर बताता हूँ।
वक्त भी और जगह भी। ठीक है। कितनी देर में? यार यही कुछ 10-15 मिनट में। सब्र करो थोड़ा सा, ओके? देखो मैं इंतजार कर रही हूँ नोमी, प्लीज। अरे कहाँ ना 10-15 मिनट में बताऊंगा, अब एकदम जल्दी पड़ गई है तुम्हें। ओके बाय। बाय। सुनो, हाँ आई लव यू नोमी, आई लव यू। आई लव यू टू। क्या करता है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं ठीक है कि नहीं। कुछ बोले नहीं मुझसे, बस घूर घूर के देखते रहे मुझे। खैर मैंने बात उनके कानों तक पहुंचा दी है। होपफुली कार्ड नहीं छपेंगे अब। शुक्र है। बस फिर मैं पलटा और चला आया। रामेश, देखो अब बस तुम डटे रहना, क्योंकि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। हाथ में नहीं है चची, दिल में है। हाथ से तो निकल जाती है लेकिन दिल से नहीं निकलती। मैंने बहुत दुआएं मांगी, इंशाल्लाह ये कार्ड नहीं छपेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन उसको तो देखो, वो किस हाल में है। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ख्याल तो आएगा ना मारो। पता नहीं आज के बाद वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर भी सकेगी कि नहीं। वैसे तुम ठीक कह रहे हो। आई शुड गो एंड चेक अप। प्लीज। अब तो न डरिए चची, अब तो जंग का बिगल बजा के आया हूं मैं। कसम से या तो लड़ जाऊंगा या मर जाऊंगा। सच्ची बात तो ये है कि जान मेरी भी निकल रही है, लेकिन मैं ठान ली कि रामेश अगर मर्द का बच्चा नहीं है तो मोहब्बत के बगैर ही जीना बेहतर है। पर इसने तो कमाल ही कर दिया। मेहमान डट गया दादू के सामने, कहने लगा कि ना कार्ड पे मेरा नाम छपेगा ना महमल का। अरे तुम सोचो तो सही, कितना डैशिंग लग रहा होगा ये बात कहते हुए। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सच बताऊं तुम्हें, मैं अपनी किस्मत से डरती हूँ या फिर दादू से, क्योंकि मैं उन दोनों को नहीं बदल सकती। वो बदल कर तो दिखाएगा, देख लेना। मैंने उसकी आंखों में बगावत देखी, इतनी बगावत कि मुझे लगता है कि सुबह दादू की हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हेलो, कहाँ? ओके, हाँ कसम खाई है मैंने। ओके बाय। कौन था? नोमी। और कौन? अब क्यों बात कर रही है उससे? वो वैसे ही एहतियातन। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, तुम दोनों दादू का तख्ता उलट रहे हो ना, इसलिए। तो क्या पता तुमसे ना उल्टे, अब बगावत को चलती जाए। फिर देख लेना, सजा मिलेगी तुम दोनों को, और याद रखना वो भी मेरे हाथों से।
अंगूठी भी कहीं रखी थी। कपड़े भी ठीक तरह से इस्त्री नहीं हुए। अब क्या एक थप्पड़ की वजह से सारी जिंदगी हमसे नाराज रहोगी? अब्बा जी कहा करते थे कि शैतान के खुलूस और औरत के मकर का कभी एतबार न करना। दादू, कल रात गुस्से में पता नहीं क्या गलत सलत क्या किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दादू। फिर ठीक से सोचा तो पता चला कि खानदानी वक़ार के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ठीक है दादू, अगर आपकी मर्जी यही है तो मंजूर है मुझे। जी हाँ, मैं महमल से शादी के लिए तैयार हूँ। सच सच बताओ कि तुमने मुझसे सब कुछ क्यों कहलवाया? तुमने मारू की कसम दी थी तो मैं माना, लेकिन तुमने भी कसम खाकर यह ज़बान दी थी कि मेरे और मारूख के दरमियान कभी कोई दरार नहीं आएगी। यहाँ बैठो। बैठो। तुम्हारे डर जाने से क्या होगा? कुछ नहीं। दादू से टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। तो क्या? मैं रात देर तक सोचती रही, तुम्हारे पास क्या रास्ता है और मैं किस तरफ जाऊं? तुम साफ साफ कहो। देखो रामेश, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम मुझसे शादी कर लो। और अगर नहीं करोगे तो तब भी तुम्हें मारूख नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर दादू हार गए तो तुम्हें भी जीतने नहीं देंगे। और सुनो, मेरे पास 3 रास्ते हैं। तुमसे शादी कर लो, जहर खा लो, या नोमी के साथ भाग जाओ। तुमसे शादी मैं कर नहीं सकती, जहर खा के मरना भी पड़ेगा और बदनामी भी होगी। लेकिन अगर नोमी के साथ भाग गई तो सिर्फ बदनामी होगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कार्ड छपने से पहले मैं घर छोड़ के चली जाऊं। नोमी से बात हो गई है मेरी, और जब मैं ही नहीं रहूंगी तो कार्ड पर दोनों का नाम लिखा रह जाएगा।
तुम बस एक फेवर कर दो, मैं आज शाम चली जाऊंगी। अपने लाहौर वाले दोस्त का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दो। और तुमसे माफ़ी इसलिए नहीं मंगवाई ताकि तुम दादू की नज़र में मोतबर रहो। मुझे गालियाँ देंगे लेकिन मारूख से तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं डालेंगे। ये कार्टून देख रही हो? जानती हो उस कार्टून में क्या है? क्या है? शादी के कार्ड। दूल्हे का नाम भी छपकर आ गया है, रामिस फरहाद अहमद। नाम छपने से क्या होता है? रात को तो मैंने उसकी दिलेरियां भी देख ली थी। लेकिन सुबह इसकी माफिया नहीं देखी तुमने? क्या मतलब? जो कहता फिर रहा था कि रात में जब मैंने सोचा कि मैंने गुस्से में कितना उल्टा सीधा कह दिया, दादू मुझे माफ़ कर दीजिए। ख़ानदानी वक़ार के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, इसलिए आप जो ठीक समझते हैं वही करें। छपवा देना आप कार्ड पर मेरा, मैं महमल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। That's impossible, मम्मी। यहाँ रख दो। जाओ तो। पहला कार्ड मुझे दिखाओ। मैं इसकी भी माँ हूँ जिसकी शादी हो रही है, और उसकी जिसकी शादी टूट रही है। रात की बहादुरी के बाद तुमने दादू से सुबह माफी मांग ली। How could you? कहा कि खानदानी वकार के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसलिए दादू का फैसला मंजूर है तुम्हें। और ये भी कहा कि लिखवा दीजिए आप मेरा कार्ड पे ना, कर लूंगा मैं मेमन से शादी। हाँ कहा। क्या कहा तुमने? सब कुछ मैंने इसलिए कहा है कि कार्ड पे नाम छपने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, क्योंकि दुल्हन अपने पुराने मंगेतर के साथ ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए लाहौर चली गई है। आप एयरपोर्ट क्यों नहीं जा रहे? फ्लाइट हमारी सुबह 4 बजे, इसलिए। तो फिर अब कहाँ जाएंगे? एक दोस्त का फ्लैट है, वहाँ चलते हैं, थोड़ा वक्त वहाँ गुजारते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। इन अ मीन वाइल हम रामिस के दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं ना, ताकि वो पूरी तैयारी कर ले अपनी, और हम वहाँ पहुँचे तो हमारा पहुँचते ही निकाह हो जाए बस। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑब्वियसली लगना चाहिए, मुझे खुद लग रहा है, लेकिन इस काम में निकाह से पहले डर लगता है। एक दफ़ा निकाह हो गया ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, डोंट वरी, चिल, परेशान मत हो।
लेकिन अब वो मेरा पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी? अरे तो कह देना मेरे किसी दोस्त की बीवी हो। और दोस्त का नाम? शट अप फिया, वो दोस्त का नाम नहीं पूछेगा। चलो। मुझसे कह रहे हो? अरे नहीं बाबा, ड्राइवर से कह रहा हूँ। तुम्हारे हो ना? हाँ रास्ते में हूँ। 2 बेल बज रही है, शायद वो आ गया है। अमानत है तुम्हारे पास, संभाल के रखना। Don't worry, darling. He's in safe hands. Bye. बेटा, be comfortable. तुम सफर हयात की बेटी हो ना? जी आप जानती हैं उन्हें? उन्हें कौन नहीं जानता, पर वो मुझे नहीं जानते। Be comfortable. मैं आपके लिए कुछ जूस वगैरह ले आती हूँ। एक्सक्यूज मी, वो वॉशरूम जाना था मुझे। श्योर आए। महमल से कौन बात करेगा? बाबा महमल से नहीं, मारूख से। बहुत रिएक्ट करेगी वो, और आई एम श्योर कि रात को जो रामेश ने किया है वो उसी के उकसाने पर किया है। अच्छा तो ये होगा कि फरियाल उससे बात करे। तो फिर फरियाल से कहो कि उससे बात करे। बाबा फरियाल तो ये शादी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने शादी का कार्ड उसको दिखाया तो उसने मेरे सामने ही टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। तो फिर ठीक है, मारूख से भी मैं ही बात करूंगा। और बात भी क्या करनी, जब शादी के कार्ड उसके हाथ में होंगे तो वो खुद ही समझ जाएगी कि शादी 20 ही को हो रही है। किसका फोन है? अब आरिफ हसन का। सुनो क्या कहता है। हेलो, आरिफ हसन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। देखो ज़फ़र हयात, हम दोनों में लड़ाई हुई, बंटवारा हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मैं अब भी ये बात मानता हूँ कि दोस्त चाहे दुश्मन क्यों ना हो जाए, उसकी बेटी अपनी बेटी जैसी ही होती है। ये बताओ फ़ोन किस लिए किया है? मुझे महमल के बारे में कुछ बात करनी थी तुमसे। अच्छा होगा कि मेरी बेटी का नाम तुम्हारी ज़बान पर ना आए। होश के नाखुन लो ज़फ़र हयात। अगर मुझे पुरानी दोस्ती का पास ना होता और ये ख्याल ना होता कि महमल तुम्हारी बेटी है, तो मैं तुम्हें कभी फ़ोन ना करता। देखो मेरा मशवरा है कि अगर तुम दुश्मनी निभाने की बजाय बाप की जिम्मेदारियां निभाओ तो। बकवास मत करो। देखो महमिल अगर तुम्हारे घर पे होती तो मैं अपनी बकवास बंद कर लेता। क्या मतलब? अरे वो बच्ची है, अभी ना समझ है। साल भर की मंगनी रही ना उसकी नौमी के साथ, तो उसके काफी करीब आ गई थी, इसलिए घर से भाग के उसके पास आ गई है। आरिफ हसन, आई एम गोइंग टू किल यू। अच्छा तो ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझकर तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूं, तो तुम मुझे जान से मार दोगे? क्या होता अगर महमिल सुबह लाहौर पहुंच जाती, नोमी से शादी कर लेती, तो क्या करते तुम? माना कि दोस्ती खत्म हो गई है, रिश्ता टूट गया है, लेकिन इज्जत की सांझ अभी नहीं टूटी, इसलिए बहाने से रोक लिया दोनों को। अब अगर तुम चाहो तो उसे आकर ले जा सकते हो। कहाँ है महमल? मेरे फ्लैट पे। हेलो, क्या हुआ? बाबा
महमल घर पे नहीं है। है? महमल घर पर नहीं है? दादू, ये दादू कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तुम जल्दी जाओ, जाओ उनके पीछे, देखो क्या हो रहा है। दादू, चलो जाओ जल्दी। यहाँ तो किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। कार्ड छप के आ गए, बस बांटने का सोच रहे। तुम डर तो नहीं रही हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर डर भी रही हो तो कोई बात नहीं, बस एक दफा शादी होने दो, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं जब जहाज पे बैठूंगी तब लगेगा कि सब ठीक हो गया। बस तुम समझो कि तुम जहाज में बैठ गई और जहाज उड़ गया। मेमल कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ, मम्मी के कमरे में होगी या कहीं होगी। जहाज किसका उड़ा रही हो तुम? कब गई हो? 7 बजे। उड़ गया जहाज? नहीं। तो फिर नहीं उड़ेगा। क्या मतलब दादू? मतलब ये कि फ्लाइट मिस हो जाएगी उसकी। रोकने वाले पहुंच गए उसके सर पर। एक आखिरी फोन करो उसे और उससे कहो कि अगर वो भाग सकती है तो भाग जाए उधर से। सेक, क्या कर रही हो? ऐसा कॉल रिसीव करोगी ना तो ट्रेस हो जाएगी कॉल, हम दोनों पकड़े जाएंगे। अब प्लीज ये बैटरी निकाल के रखो और जब तक हम लोग पहुंच नहीं जाते ना लाहौर तब तक इसको ऑन मत करना प्लीज जान। प्लीज, ओके? सॉरी। Come on, relax, have drinks, पियो। मैं सिगरेट गाड़ी में भूल आया हूँ। अगेन? अभी 2 मिनट तुम बैठ के बात करो, मैं भी आ। ओके? पियो पियो, शर्मा रही पियो। घर से भी भागती हो, शर्माती भी हो। आप कौन हैं? कितनी बेवकूफ हो तुम। ये बात तुम्हें पहले पूछ लेनी चाहिए थी। मेरा नाम फीहा है। कुछ दिन तुम्हारे अब्बा की मिस्ट्रेस रह चुकी हूँ मैं। फिर तुम्हारी माँ और दादों को पता चल गया, फिर वो मुझसे लड़ने फ्लैट पर आ गए। निकाल दिया मुझे वहां से मारकर जाहिल औरतों ने। उन्होंने मुझे बहुत मारा, यहाँ मारा, वहां मारा, यहाँ मारा, सर पर भी चोट लगी थी। कितने जख्म दिए तुम लोगों ने मुझे। तुम लोग क्या ये कोई गेम खेल रहे हो मेरे साथ? नो स्वीटहार्ट, जो जख्म मुझे मिले थे वो तो मैं वापस लौटा रही हूँ। ओके फाइन, गलती होगी मुझसे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो पगली? तुम्हें कहाँ जाना है? वो तो तुम्हें इधर ही लेने आ रहे हैं। कौन आ रहे? तुम्हारे पापा जफर हयात। What? तुमने गेम खेला मेरे साथ? मुझे ऐसी जगह लाकर मारा है महमिल, जहां तू मर के भी मुझे जिंदा नहीं कर सकती। मुझसे गलती होगी पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हो गई ना, एक गलती तुझसे हो गई और एक गलती मुझसे। चाचू